बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई अजीज़ हम वतनों, जाफ़र एक्सप्रेस के हादसे ने पूरी कौम को अफसरदा कर दिया। पूरी कौम के दिलों के अंदर एक गम की अंदोहनाक कैफियत थी और लोग देख रहे थे कि ऐसे मौके के ऊपर हमारी जो क़यादत है, हमारी जो लीडरशिप है, वो कौम की रहनुमाई का क्या फरीज़ा सर अंजाम देती है। शहादतें हुई, आर्मी ने बहुत बर वक्त ऑपरेशन किया, बाजियाब करवा लिया पूरी पैसेंजर ट्रेन को। लेकिन अगले दिन कौमी असम्बली का अजलास था। इस कौमी असम्बली के अजलास ने क्या करना था? लोगों के जख्मों पे मरहम रखने थे, लोगों की दिलजोई करनी थी। इस गम और अफसुर्दगी के अंदर डूबी हुई कौम को एक हौसला, हिम्मत और आइंदा का लाहे अमल देना था। लेकिन हुआ क्या? मैं ज़ाती तौर पे आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मैंने बाई चांस उस दिन कौमी असम्बली का अजलास देखा जो जाफ़र एक्सप्रेस के हादसे के बाद हुआ। मैंने ख्वाजा आसफ साहब के अक़वाले ज़री सुने, मैंने उनकी तकरीर सुनी। यकीन करके जाने कि मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि ऐसे लोग हमारी असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं। वो अभी तक उसी में मौजूद थे कि मेरे वालिद साहब ने ज़ियाउल हक़ का साथ दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत अफसरदा हूँ। और फिर वो तीर और ताने फेंक रहे थे पीटीआई की तरफ। क्या बंदा है, हाली तो मैं शुरू होया तेरे नाल। सब ने मरना है, सब ने अल्लाह को जान देनी है, तू कल्ले ने नहीं देनी है। और फिर पीटीआई ताने और तीर फेंक रही थी उनकी तरफ। अगर कोई भी इसके अंदर जो है ना एक कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। वो कह रहे थे कि आपने वोट को इज्जत दी, वो कह रहे थे कि नहीं, आपने वोट की इज्जत और हुर्मत को पामाल कर दिया। आप अंदाजा लगाएं कि पूरी कौम एक ट्रांस के अंदर, एक सोग के अंदर मुब्तला है। और कौमी असम्बली जो मुल्क का रहनुमा इदारा है, उसके अंदर डिबेट और डिस्कशन क्या हो रही है, आप खुद मुलाहजा कर सकते हैं। सारी चीजें आपने देखी। ये एक्यूमेन है, ये स्टेट्समैनशिप है, ये सियासतदान है, ये कारे जहां बानी है। ये हमारी कौम को क्राइसिस में से निकालेंगे। यकीन करके जाने कि जितना दिल अफसुर्दा हुआ था जाफर एक्सप्रेस के हादसे को देखकर, उससे ज्यादा अफसुर्दगी, पशमुर्दगी मिजाज के ऊपर उससे ज्यादा छा गई उसके नतीजे के अंदर कि जो एक्सप्रेस के हादसे के नतीजे के अंदर हुआ। और मैं सोचने लगा कि ये लोग हैं जो आज कौम की रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम देंगे। ये लोग हैं जिन्होंने कौम को डायरेक्शन देनी है। ये कौम है जिन्होंने विजन देना है, जिन्होंने हौसलों को बुलंद करना है, जिन्होंने क्राइसिस से कौम को निकालना है। क्या ऐसे लोग होते हैं? ऐसे मौक़ों पे क्या कहना है, कहाँ कहना है, कैसे कहना है, कितना कहना है, कैसे हौसलों को बुलंद करना है, कैसे इत्तेफाक का, इत्तेहाद का, यूनिटी का मुजाहरा करना है कि पूरी कौम यकजान होके दहशत गर्दों के खिलाफ इकट्ठी हो जाए। ये मैसेज आपने देना था उस दिन कौमी असम्बली के अंदर। आपने क्या मैसेज दिया? आपने मैसेज दिया कि आप डिस्कार्ड हो चुके हैं, आप डिलीट हो चुके हैं, आप नकारा हो चुके हैं, आप किसी काम के नहीं रहे कि अब आप कौम की क़यादत का फरीज़ा सर अंजाम दे सकें। दोनों अतराफ से, अपोजिशन की तरफ यानी पीटीआई की तरफ से और नून लीग की तरफ से, उस दिन जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर हुआ, उसने यकीन करके जाने कि बिल्कुल कलई खोल दी इन लोगों की। इन लोगों का जो एक्यूमेन है वो पहले ही किसी काम का नहीं था, आज बिल्कुल वाजे और अयां होकर हमारे सामने आ गया। और उसके साथ साथ उसी दिन क्या हुआ कि जिस दिन जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ, उसी दिन हमारे जो वफाकी कैबिनेट है वो आपस में जो नए, आपको अंदाजा होगा कि 23 नए वज़रा की फौज भर्ती की गई है। और कल का ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि 3 और नए वफाकी वज़रा भर्ती कर लिए गए हैं। तो उस दिन जब जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ तो क्या हो रहा था? गाड़ियों, बंगलों की तकसीम के ऊपर लड़ाई और झगड़ा हो रहा था कैबिनेट के अंदर कि किसको क्या मिलना है। ये एक्यूमेन है, ये स्टेट्समैनशिप है, ये सियासतदान है, ये कारे जहां बानी है। ये कौम को, मुल्क को क्राइसिस में से निकालेंगे। स्टेट्समैनशिप क्या होती है? आप देख रहे हैं आपके सामने सूबाई असम्बली के अंदर बलोचिस्तान का नुमाइंदा, कसूरवार पंजाब का पंजाबी नहीं है, सिंध का मजदूर नहीं है, कोई दिहाड़ी देने वाला मजदूर नहीं है, कोई ब्लॉक बनाने वाला नहीं है। और इसमें मैं कहता हूं कि रियासत मुजरिम है। बात कर रहा है जिसकी बात को बलोचिस्तान के वज़ीर आला ने भी सेकंड किया। तजावीज़ जो हैं, जो सॉलिड तजावीज़ ऑनरेबल मेंबर मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब ने मुझे रिटर्न दी, इसमें से 8-10 ऐसी है जिन पर बात की जा सकती है।
हो सकता है ज्यादातर ऐसी है जिन पे बात की जा सकती है। ये है सॉलिड तजावीज। और दूसरी बात हम यहाँ पे गुजारिश करना चाहेंगे कि जब आपने सबको बुलाया तो बलूचिस्तान की हकीकी क़यादत, बलूचिस्तान का सन ऑफ साइल मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच को आपने उस कमेटी के अंदर नहीं बुलाया। हम इसकी मजम्मत करते हैं। स्टेट्समैनशिप क्या होती है? हाफिज नईमुर रहमान ने एक आला सतही कमेटी बना दी। उस कमेटी के अंदर लियाकत बलोच, मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच, मौलाना अब्दुल हक हाशमी, ये कमेटी है जो मसले का हल निकालेगी, लीडरशिप से मुलाकातें करेगी और तजावीज़ देगी हुकूमत को और पब्लिक को और आवाम को कि ये इस मसले का हल है। ये होती है स्टेट्समैनशिप, ये होती है क़यादत, इसे कहते हैं लीडरशिप, इसे कहते हैं विजन, इसे कहते हैं फहम, इसे कहते हैं इदराक, इसे कहते हैं बसीरत कि कौमों को क्राइसिस से कैसे निकाला जाता है, आप काम कैसे करते हैं, इसे कहते हैं क़यादत, इसे कहते हैं लीडरशिप। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो दोनों अतराफ के लोग हैं ये इस काबिल नहीं है कि इनके ऊपर एतमाद किया जा सके। ये अपनी दुनिया और अपनी बूट पॉलिश के अंदर माहिर हैं, ये वही काम करते रहेंगे। जमात इस्लामी ने इस मौके के ऊपर कौम की क़यादत का फरीज़ा सर अंजाम दिया है। और हम एक और बात यहाँ पे करना चाहेंगे कि देखिए, हादसा हुआ इंडिया से, रॉ का और पूरी दुनिया का जो कनेक्शन था सोशल मीडिया का वो चल रहा था और हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान उसका हिस्सा बन रहे थे। उनको अलर्ट होना चाहिए, दुश्मन की साजिशों को समझिए, दुश्मन ऐसे मौक़ों पे क्या करना चाहता है। यही हादसा, यही सानहा 1971 में भी आपके साथ हो चुका है और रॉ ने, इंडिया ने, हिंदुस्तान ने 1971 के अंदर भी ये चाल चल के आपके साथ क्या किया था, भूलिएगा मत, इग्नोर मत कीजिएगा। आप किस आग के अंदर कूद रहे हैं इसको जानकर जिएगा। ये हमारी सरजमीन है, हम अमन पसंद लोग हैं। पूरी कौम इंशाअल्लाह यकजान होगी और दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे और पाक सरजमीन को अमन का, सियासी इस्तेहकाम का गहवारा बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।